ठीक भैया। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विद्युत विभव वाला लेसन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मतलब जो विद्युत विभव वाला लेसन है उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो पहली हेडिंग है, किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव। जब विभव जो है एक विभव है क्या, कि पहले देखेंगे विभव क्या है, या फिर इसके बाद में विभवांतर, ये सब चीज़ें सीखेंगे। और फिर आगे इसमें एक डेरिवेशन है, किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव, फिर उसको देखेंगे, किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि आवेश जो होता है वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो आवेश होता है अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसी विद्युत क्षेत्र में जब किसी हम परीक्षण आवेश को अनंत से इसके भीतर लेके आते हैं, तो लाने में जो कार्य किया जाता है वही उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अगर इस परीक्षण आवेश को मान लो ये इसका मान 1 कूलाम है, तो इस एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से कुछ दूरी से या अनंत से, ठीक, एकांक परीक्षण आवेश को कुछ दूरी से या अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जो कार्य करना होता है, जो कार्य किया जाता है, वही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी विभव की। और विभव जो होता है V बराबर W/Q0, इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q0। अब यहाँ पर बताया मैंने Q0 जब 1 होगा तो नीचे वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, W बराबर हो जाएगा V। इसीलिए कहते हैं किया गया कार्य ही विद्युत विभव होता है, यह कहलाता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें विभव के बाद में विभवांतर क्या होता है। विभवांतर, तो विभव जो बताया मैंने अभी, विभव में विभव की परिभाषा जो मात्रक क्या होगा, ये ऊपर होता है कार्य का मात्रक होता है जूल, तो हो जाएगा जूल। और नीचे है आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। एक जो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, दूसरा इसका मात्रक होगा वोल्ट, दूसरा इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो विभव का जो सबसे जरूरी मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। बाकी इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है। इसका यूज हम इसका विमीय सूत्र निकालने में करते हैं। विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है? जूल मतलब कार्य की विमा क्या होती है वो लिखेंगे हम पहले, और फिर नीचे जो है आवेश की विमा लिख देंगे, हो जाएगा, कर लीजिएगा। कार्य बल गुणे विस्थापन होता है F/d अपान आवेश का 80 होता है बल ML/T-2। इन छत्रों को आता होगा वो कर लेंगे। डी डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दूरी है, लेंथ है, और ये 80 होता है। इसको ऊपर ले जाकर कैलकुलेट कर दो, हो जाएगा। ठीक, खैर हम लोग भी चलते हैं टॉपिक पर। तो ये हो गया विभव। और विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो उस बिंदु तक जो किया गया कार्य होगा वही विभव कहलाएगा। और मान लो ये बिंदु ए था, तो ए से हम पुनः उठा के उसको बी तक लेके जाएंगे, तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो किए गए कार्य का अंतर होगा वही विभवांतर कहलाएगा। या दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो मान लिया पहले बिंदु VA था, पहले वाले बिंदु पर विभव VA था और बाद वाले बिंदु B पर विभव VB था। तो जो अब यहाँ का विभवांतर होगा वो बाद वाले से पहले वाला माइनस करते हैं, VB माइनस VA बराबर W/Q0, डेल्टा W/Q0 हो सकता है। तो इसे हम डेल्टा V से लिखेंगे। डेल्टा V या V ही सेम रहता है, W/Q0। सेम जैसे विभव वैसे ही विभवांतर, बस विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है और विभव मात्र किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव होता है। मात्रक सेम है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कह सकते हैं हम। अब हम लोग देखेंगे इसमें मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे इसमें किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव, ये मान लिया कोई एक आवेश है Q कूलाम का, माना ये Q कूलाम का कोई बिंदु आवेश है जो बिंदु A पर स्थित है
इस बिंदु ए से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है, बस इतनी सी हिंदी। फिर इस बिंदु A से x दूरी पर, मान लेंगे x दूरी पर, ठीक है, इधर कोई परीक्षण आवेश स्थित है। इस A से Q नॉट, मतलब जो x दूरी है, x दूरी पर कोई बिंदु, मान लिया कोई बिंदु B है, मान लो B पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, तब इनके बीच लगने वाला बल, हिंदी क्या रहेगी फिर से सुन लो एक बार। माना एक बिंदु आवेश Q है जो किसी बिंदु A पर स्थित है। इस बिंदु A से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर A से x मीटर दूरी पर कोई बिंदु B है। इस बिंदु B पर परीक्षण आवेश स्थित है या स्थित मान लेंगे। यदि यहाँ पर विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें यहाँ परीक्षण आवेश स्थित मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पर स्थित मानेंगे या हम स्थित कर देंगे उसको, तब इनके और इनके बीच लगेगा एक बल, कूलाम का बल। वो कैसे निकालेंगे हम, तो लिखोगे इसमें Q व Q नॉट के मध्य बैठते नहीं बनना, तो लिखते भी नहीं बनना साला, लगने वाला बल, विद्युत बल जो लगेगा इनके बीच, वो कूलाम के नियम से निकालेंगे हम लोग। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है F बराबर K Q नॉट बटे बीच की दूरी का वर्ग। भाई पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश, बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी है x, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर इस परीक्षण आवेश को हम थोड़ा सा खिसकाएंगे इतना दूर, मान लो P से हम C तक लेके आएंगे इसको, वो दूरी है डेल्टा x। डेल्टा x खिसकाने में किया गया कार्य, ये बल लग रहा है, ये इस पे बल लगा रहा है, उसके विरुद्ध हम खिसका के ले आ रहे हैं, तो लिखेंगे तब Q नॉट को डेल्टा x दूरी B से C तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया, बड़ी हिंदी लिखनी पड़ती है भाई इसमें, B से C तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। किया गया कार्य का W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल लग रहा है F, कितना विस्थापन किए हो भाई इसमें, डेल्टा x। इसके बाद में अब बल कितना है, Q नॉट बटे x स्क्वायर इंटू dx, माइनस को बाहर निकाल लो। डेल्टा x को हम dx लिख सकते हैं, वो अल्प होता है, dx लिखो या डेल्टा x लिखो, बात एक ही है। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर जब बहुत कम dx मतलब डेल्टा x का मतलब बहुत कम दूरी खिसकाई गई है इधर, तो कार्य भी बहुत कम करना होगा। फिर इधर से इधर r दूरी तक खिसका के लेके आएंगे, तब टोटल कार्य निकलेगा कि इधर से लेके यहाँ तक लाने में किया गया कुल कार्य P तक, r दूरी तक। तो पहले हम लिखेंगे डेल्टा W बराबर माइनस का K Q नॉट बटे x स्क्वायर, यस। अभी डेल्टा हटेगा तो से लग जाएगा समाकलन, डेल्टा का हो या डी, सेम ही चीज़ होती है, डी भी लिखते हैं इसको, डेल्टा भी लिखते हैं। तो माइनस का K Q नॉट को हम निकाल लेंगे बाहर से, भाई साहब समाकलन कर देंगे हम, Q नॉट बाहर निकलेगा 1/x स्क्वायर और dx, इसका समाकलन हो जाएगा और समाकलन में लग जाएगी लिमिट। कहाँ से कहाँ तक खिसका के लाना है, ये अनंत है मान लेंगे, अनंत से r दूर तक खिसका के ले आना है, अनंत से r दूर तक खिसका के लेके जाना है, और इसका कर देंगे हम समाकलन। 1/x स्क्वायर का समाकलन जब करेंगे,
1/x² का जो समाकलन होगा, ये x की घात 2 है नीचे, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा dx। तो भैया घात में एक जुड़ जाता है, -2 + 1, और वही जुड़ के हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा x की घात -1/-1 बोलो तो -1/x। फिर से घात माइनस की है, नीचे लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा -1/x। ये निकला है इसका समाकलन। जहाँ पर 1/x² dx है वहाँ लिख देंगे -1/x। तो W बराबर निकलेगा यहाँ पर -Q0। समाकलन हो चुका है -1/x अनंत से r तक। लिमिट बड़े ब्रैकेट के बाहर लग जाएगी। अच्छा ठीक है, अब जो बचा हुआ है डेरिवेशन वो इधर देख लो यहाँ पर। अब इसमें ये किया गया कार्य निकल रहा है, इसमें लिमिट रखनी होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला होता है एक, W बराबर -KQ0 1/-R -1/, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनफिनाइट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि इससे तो मतलब नहीं, हो जाएगा 0। तो जाएगा W बराबर KQ0/R। ये निकला है किया गया कार्य। तब विभवांतर कितना होगा, तो V बराबर होता है W/Q0। Q0 से Q0 कट जाएगा, यहाँ पे हम तो W का मान रखेंगे Q0/R। तो W का हो गया, बटे में है Q0, कट गया, तो V बराबर निकलेगा KQ/R। ये बिंदु आवेश की तरह विभव था। थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो गया है गड़बड़। चलो कोई नहीं, पेज कम था इसी में मैनेज कर दिया मैंने। ये है पूरा डेरिवेशन आपका, थोड़ा सा नीचे कट हो रहा है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका सेव कर लीजिए, नोट कर लेना बाद में। ये है, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम मानेंगे एक बिंदु आवेश जो ए पर स्थित है। बिंदु ए से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु ए से x दूरी पर या x मीटर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश स्थित मान लेंगे। फिर इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, विद्युत बल, उसका हम मान निकालेंगे कूलाम के नियम से, बराबर Q/x²। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर इस Q0 को हम थोड़ा सा खिसकाएंगे, खिसकाने में क्योंकि हमें लाना यहाँ तक है अनंत से, लेकिन पूरा एक ही बार में नहीं खिसकाएंगे, पहले थोड़ा खिसका के देखेंगे कितना कार्य करना पड़ा, फिर उसका करेंगे समाकलन, तब निकलेगी टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर थोड़ा सा खिसकाने में किया गया कार्य, जैसे हम लिखेंगे ΔW बराबर थोड़ा सा खिसकाया है तो dx हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो छाप पे निगेटिव चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस यहाँ निकल के आ जाएगा। और f का मान समीकरण 1 से देना, समीकरण 1 से f का मान रख दिया मैंने, KQ0/x² और dx हो गया। फिर कर देंगे इसका समाकलन, डेल्टा हटेगा इधर, समाकलन लग जाएगा, और लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक खिसका के ले जाना है, अनंत से r दूरी तक खिसकाएंगे तो लिमिट लग जाएगी अनंत से r दूरी तक। और फिर समाकलन 1/x² का होता है -1/x, 1/x² का समाकलन -1/x होता है, तो -1/x लिख देंगे, इधर लिख दिया मैंने, और लिमिट लग जाएगी अनंत से r तक। लिमिट का फार्मूला होता है, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये पहले माइनस लग जाएगा, फिर जो माइनस बाद में होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार लिख के देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर 1/अनंत का मतलब होता है 0, 0 जोड़ोगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, खत्म। तो KQ0/R ये आ गया। ठीक है, फिर ये W का वैल्यू था, V निकालने के लिए सूत्र होता है V बराबर W/Q0। W का मान ये है, रख देंगे, Q से Q0 कट जाएगा, तो V का मान आएगा KQ/R। यही हो गया फार्मूला किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव, वोल्ट। खत्म है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें, या अभी समय है अपने पास, और इसमें चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ने लायक हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जैसे समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो समविभव पृष्ठ देख लीजिएगा, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 0 होता है।
या कह दो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी शून्य होता है। जब समविभव पृष्ठ है तो भैया विभवांतर होगा ही नहीं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इसमें द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है। द्विध्रुव के कारण तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, या सीधे लिख दो विभव। द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है। आज इसमें भी दो होते हैं, जैसे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, वैसे ही विद्युत विभव भी होता है, अक्षीय में और निरक्षीय में। तो पहले हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में फिर से वही कहानी बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक द्विध्रुव, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। पूरी वही राम कथा पुरानी वाली, जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। बस काम खत्म। अब देख लीजिए भैया, ये r है तो ये माइनस करना पड़ेगा इस r से, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगी ये हो जाएगी r माइनस l। अब टोटल यहाँ से लेके इधर तो होगी ये दूरी जो होगी, ये r है ये l है, तो r प्लस l हो जाएगी। ये अब फिर से सेम चीज अभी मैंने देखा इधर कि किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव निकालने का फार्मूला होता है V बराबर KQ/R। अगर हमें किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो हमें चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ वो आवेश और बटे में उसके बीच की दूरी। काम खत्म। तो हमें यदि इस आवेश से यहाँ पे विभव निकालना है तो हमें ये आवेश चाहिए और इसके बीच की दूरी चाहिए। अगर इस आवेश के द्वारा निकालना है तो ये आवेश और इसके बीच की दूरी, बस खत्म। और विभव एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, तो चिन्ह भी लेना पड़ेगा, याद रखना। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि थी तो उसमें चिन्ह, मतलब चिन्ह से केवल हम दिशा ज्ञात करते थे, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है तो चिन्ह लिखना पड़ेगा। जहाँ माइनस आवेश होगा वहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। चलिए बच्चों देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी हिंदी एक बार फिर से देख लेते हैं। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तब लिखना तब -q आवेश के द्वारा निकालो पहले, या प्लस के द्वारा निकालो। प्लस के द्वारा निकालो पहले, हालांकि दिक्कत कोई नहीं है। +q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव अब इसको मान लेंगे हम लोग V1 मानेंगे। इसको इसके द्वारा उत्पन्न विभव V1 मानेंगे, फिर इसके द्वारा उत्पन्न विभव V2 मानेंगे। तो गलती से कट के लाइन खिंच गई है। V1 बराबर आवेश, वो नियतांक होता है K, आवेश क्या है Q, और बीच की दूरी R माइनस L। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर इसी प्रकार -q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विभव, इसको मान लेना V2, KQ बटे बीच की दूरी R माइनस L। भैया Q यहाँ माइनस का है तो ये माइनस का लगा देना यहाँ पर, R प्लस L, माइनस निकल के बाहर आएगा तो हो जाएगा V2 बराबर माइनस का KQ बटे R प्लस L। समीकरण नंबर 2, P पर उत्पन्न कुल विभव, P पर उत्पन्न कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। हमें कुल निकालना पड़ेगा यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से हम लिखेंगे V1 का मान,
जो कि है के क्यू बटे आर माइनस एल, और समीकरण 2 में है V2 का मान माइनस का है भाई के क्यू बटे आर प्लस एल, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब के क्यू ले लेंगे हम इसमें से कॉमन, तो 1 आर माइनस एल माइनस 1, जब के क्यू कॉमन निकालिए बाहर, यहाँ बचेगा 1 आर माइनस एल, यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 बटे आर प्लस एल। इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो एक बार हो जाएगा माइनस में, एक बार हो जाएगा प्लस में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के क्यू तो बाहर लिखा रहेगा। एक बार आर प्लस एल, इधर माइनस से गुणा होगी तो उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला आर माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला एल प्लस का, तो ये आर से आर निपट जाएंगे, कट जाएंगे दोनों, तो बचेगा वी बराबर यहाँ से के क्यू, एल और एल हो जाएगा 2l बटे में ए माइनस बी ए प्लस बी, चूँकि ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एल जो है भाई, एल जो है बहुत छोटा है आर के तुलना में, तो एल स्क्वायर को हम 0 मान लेंगे, मतलब नगण्य मानने पर, ठीक है भाई। तो जाएगा v बराबर के क्यू और q इंटू 2l, और भैया देखो इसी, चूँकि q इंटू 2l बराबर होता है p, द्विध्रुव का गुण, पहले वाले टॉपिक पढ़ाया मैंने पहले वीडियो में, जाके देख लेना। q इंटू 2l होता है p, 2ql पढ़ा होगा, तो इसकी जगह p लिख देंगे हम, ये हो जाएगा भैया p, तो के पी और बटे में एल स्क्वायर हो गया 0, बचेगा केवल आर स्क्वायर, माइनस का 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, खत्म। ये हो गया द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। भाई सब याद हो गया है, 2 बार वीडियो देखोगे पूरा रट जाएगा। V बराबर के पी बटे आर स्क्वायर, मात्रक वही वोल्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, सेकंड नंबर पे होता है निरक्षीय स्थिति में विभव, विद्युत विभव होता है, शॉर्ट में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी दिख गया, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें बहुत ध्यान से देखना है, इसमें तो जल्दी में बताएंगे। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, वही सेम कहानी, प्लस और माइनस क्यू से जो मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है, O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। फिर इसको मिला देंगे ऐसे, वो मिलाना इसलिए रहेगा कि माइनस क्यू से P पर में विभव निकालना होगा, तो ये निकालते समय हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा भैया, वो आवेश और बटे में उसके बीच की दूरी लेनी होती है, तो भैया वो आवेश क्यू है, बटे की दूरी बीच की जो निकालनी पड़ेगी ना, हाँ, तो इसीलिए मिलाना पड़ेगा भैया, ये फार्मूला होता है। तो ये R होता है, ये होता है L, यहाँ से यहाँ तक L, ये भी L होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जब हल करेंगे तो ये निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके अंदर भी निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्यू के द्वारा जब विभव निकालोगे, हिंदी क्या रहेगी फिर से देख लो। माना ए बी के कोई विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक। फिर तब प्लस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के द्वारा P पर विभव, भैया इसको हम मान रहे हैं V1 बराबर K, वो आवेश Q बटे बीच की दूरी कितनी है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, भैया रूट हटेगा है नहीं इसमें, क्योंकि केवल आर होता है, आर स्क्वायर होता तो हट जाता। समीकरण नंबर 1। फिर माइनस क्यू आवेश के द्वारा P पर विभव, इसको मानेंगे V2 के, और माइनस का आवेश तो माइनस क्यू बटे बीच की दूरी सेम है, इसमें वही थी इसमें भी वही है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट के अंदर माइनस को बाहर लिख दो उठा के, V2 बराबर माइनस का के क्यू बटे
रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। पी पर कुल विभव देखेंगे हम लोग। देखेंगे पी पर कुल विभव। पी पर कुल विभव v बराबर v1 प्लस v2 लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 2 से मान रख देंगे हम। तो v बराबर v1 कितना है भैया? v1 है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस का के क्यू बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। के क्यू बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस अब आप देखेंगे कि दो वैल्यू सेम है यहाँ पर। जब हम इसको देखेंगे दोनों वैल्यू सेम है। अच्छा, जब हम जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाल रहे होते हैं निरक्षीय में, तो वहाँ पर होता तो माइनस है, लेकिन ये दूरी जो होती है ये वाली कुछ अलग होती है। ये उसमें जीरो नहीं होता है, मतलब माइनस होता है, नहीं दोनों जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस होता है तो फिर जुड़ते नहीं है, कटते हैं दोनों, ऐसे कट जाएंगे दोनों। एक प्लस के द्वारा प्लस विभव उत्पन्न होता है, माइनस के द्वारा माइनस विभव उत्पन्न हो जाएगा, और बराबर भी है विपरीत है, कट जाएंगे, तो कुल विभव हो जाएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। कभी पूछा जाए तो बता देना, बहुत आसान था। ये 3 नंबर में आएगा, अगर आएगा तो। ये था आपका अक्षीय भी हो गया, निरक्षीय भी हो गया। आज हम लोगों ने 3 डेरिवेशन देखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन। ये था एक किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव। इसमें हेडिंग डालना भूल गए हैं भैया, देख लेना। पहले वाले में हेडिंग नहीं पड़ी थी, क्या यार भूल जाते हैं। इसमें लिख देना किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के द्वारा विभव। ये पहली हेडिंग जो पहला डेरिवेशन किया था, जिसमें ये निकला था v बराबर के क्यू बटे आर, ये। और फिर हम लोगों ने किया अक्षीय वाला, फिर किया था मैंने अक्षीय वाला, उसमें निकला था के पी बटे आर स्क्वायर, और फिर किया निरक्षीय वाला, इसमें निकला है v बराबर 0। खत्म, ये पूरा लेसन खत्म हो गया है। और छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारिता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बाकी पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, थोड़ा बहुत नोट करके पढ़ेंगे। डेरिवेशन है, ऐसे देखने से नहीं याद होंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे।